ओके चलो, हम लोग आज 12th में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 12th कैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ओके, और कहा जाता है कि अगर आगाज ठीक ठाक हो जाए ओके तो अंजाम तो हो ही जाता है अच्छा है ना। बस खाली हम लोग खुशी से अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है। और हम लोग पहले बताओ, सुनो, मैं ज़्यादा गप नहीं मारूंगा। मैं पहले पढ़ाता था या और बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं तो चैप्टर के बारे में बताते कि ये चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर का नाम तो याद हो ही जाएगा ना, तो क्यों फालतू में सब चैप्टर का नाम पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। समझ बात को क्या बोल रहा हूं मैं। तो हम सीधे चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फालतू गप नहीं करते हैं। हाँ, पूरे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सुनो एक मिनट, फिजिक्स का पहला चैप्टर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का। कौन बताओ? हाँ, इसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? ओके, तो पहला यूनिट बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आ जाता है। हम लोग पहला चैप्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है उसका? माने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 पार्ट है, 2 हिस्से हैं। एक है तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर आता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है और इलेक्ट्रिक तुमको पोटेंशियल है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, वो चैप्टर 2 है। क्या है? तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड 2 चैप्टर है। अब रिलैक्स होकर सुनो। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है मैं तुमको बता देता हूं कि सिंपली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पूरे चैप्टर में हम लोग, ओके, जो फिजिक्स का ब्रांच है, इस फिजिक्स के इस ब्रांच में हम लोग केवल चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। मैं लिख दे रहा हूं, स्टडी ऑफ चार्ज। मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बोल रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं करना है मुझे, बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाना है, विद्वान नहीं बनना है, टू द पॉइंट आएंगे। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? चार्ज क्या होता है वो अभी आने वाले हैं, उसी पे आने वाले, उसी टॉपिक पे आने वाले हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज के क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है, चिंता नहीं करो। और फिर यहां से जब एक लेक्चर यहां देख लोगे, इसी को अगर मान लो फिर कभी रिवीजन करना होगा, टेस्ट होगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर को रिवीजन करोगे। 10 जगह नहीं कि उधर उधर भी देख लिए चैप्टर, उधर देख लिए, उधर देख लिए, तो उससे दिमाग तुम्हारा क्या होगा, हौच पौच होगा। इसलिए एक ही वीडियो को बार बार, एक ही लेक्चर को देखो, बार बार देखो, कॉपी को पढ़ो, 10 जगह दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। बस शांति से रिवीजन करो, तैयारी करो, अच्छा एग्जाम जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, इन विच वी विल डील द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। माने हम लोग चार्ज जब रेस्ट में होता है तब स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत स्थैतिकी। ओके, जहां पे मुझे हिंदी की आवश्यकता होगी हम हिंदी बोलेंगे, हिंदी लिखाएंगे भी, ओके। सो चिंता मत करना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे आवेश यानी चार्ज को हम लोग रेस्ट में स्टडी करते हैं। किसमें स्टडी करते हैं? कि चार्ज रेस्ट में, विराम में, तब स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझना कि मैं अभी 2-3 बातें बताने वाला हूं। जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, तो वो एक फील्ड क्रिएट करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस चैप्टर का पूरा 70% या 75% हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, ओके, या यूं कहो कि 80% से हिस्सा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ओके, जब चार्ज रेस्ट में होता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है वो? जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। क्या होता है वो चैप्टर में आगे आएगा, ठीक है। उसके अलावा चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, कौन मोशन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले ईएम वेव, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक चैप्टर आने वाला है। तो सारी चीज को डिटेल से पढ़ने वाले, ये सब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिस्सा है, ओके, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग चार्ज एट रेस्ट, पहली बात तो क्या स्टडी करने वाले इस चैप्टर में बताओ पहले? चार्ज के बारे में, इसको मैं घेर रहा हूं, ये हमारा सबसे बड़का मुद्दा है। चलो, अब हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, अपना टॉपिक सीधे आता है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं इसको अब? विद्युत आवेश। मैं चाहूंगा तो हिंदी भी लिख दूंगा कहीं कहीं पे, और जिसको हिंदी लिखना होगा लिख लेगा, नहीं लिखना होगा तो नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत आवेश क्या बोलते हैं इसको बाबू? विद्युत आवेश। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अभी क्या है, सिर्फ सिंपली चार्ज भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा, आगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बोलेंगे, केवल चार्ज बोल देंगे। ध्यान से सुनो, अच्छा से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो आ रहा है, ओके। अब सुनो कि चार्ज क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि चार्ज क्या होता है, ओके। ये पहले बताओ, दुनिया में जितने भी मटेरियल है, जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, क्या बिना मास के है? उनका कुछ ना कुछ मास है ना। तो मास हर बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। माने विदाउट मास की कोई बॉडी
नहीं हो सकता है। मैंने अगर कोई बॉडी है, कोई मास है, कोई मटेरियल है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मास है। उसी तरह हर बॉडी की, हर कोई चीज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। माने हर बॉडी में ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी मौजूद है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो मास जिस तरह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल समझा, जिससे उसका अस्तित्व है, वो चीज है, यानी कि उसमें वो चीज है, ओके, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या बोल देते हैं? सो मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल दो या बेसिक प्रॉपर्टी बोल दो, ठीक है, किसकी? बॉडी की, किसी भी चीज की, मटेरियल की, ओके। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है। गुण क्या चीज है? तो पहली बात तो ये समझना, चार्ज क्या है? एक गुण है, प्रॉपर्टी है। समझ आया बात को? अभी जो गुण कैसे, इस गुण से क्या असर करेगा, ये गुण पैदा कब होगा, ठीक है, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, ये गुण कैसे पैदा होगा। अब तुम लोग बचपन से एक एक्सपेरिमेंट करते आओ, चार्ज के बारे में बहुत दिन से स्टडी किया, आज डिटेल से पूरा बात होगी, ओके। चार्ज के टाइप के बारे में बात होगी, 11वीं में चार्ज बहुत सारा पढ़े, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज सब पढ़े, सब बताएंगे आज, ओके। तो चार्ज जो गुण है, ये बॉडी की गुण है। पहले तो ये डिसाइड कर लो, चार्ज क्या है? एक बॉडी की गुण है, वस्तु का गुण है, ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये चार्ज कब उत्पन्न होगा, कब पैदा होगा, ओके। तो अब इसके लिए तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तुम लोग बचपन में 8वां 7वां क्लास में पढ़े हुए, तो सर बताए भी होंगे कि कंघी ले लो, सूखी कंघी को सूखे बाल पे रगड़ो, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले आओ, छोटे छोटे टुकड़े को, कागज के उस छोटे छोटे टुकड़े को जब तुम कंघी रगड़ने के बाद सूखे बाल में उस नजदीक लाओगे, तो बिना टच के कागज का हो जाएगा, कंघी में चिपक जाएगा, सट जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट हुआ यानी कि उसमें फोर्स लगा, क्या लगा? फोर्स लगा, तो ये गुण आया। फिर कंघी को तुम क्या बोलते नहीं रख रहे, वो थोड़ा देर के थोड़ा चिपके रहेगा, फिर थोड़ा देर बाद हट जाएगा। कागज थोड़ा देर के बाद वो गुण जो है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। गुण हमेशा नहीं रहता, थोड़ी देर ले रहता है, फिर गायब हो जाता है। क्लियर हो गया? ग्लास को भी तुम रगड़ लो, ग्लास में भी ये गुण प्रॉपर्टी हो जाएगा। रगड़ने के बाद कपड़ा पे रगड़ो, इस पे रगड़ने के बाद ये तुम एक्सपेरिमेंट ये खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो रगड़ने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसके अंदर एक गुण पैदा हो जाता है कि वो उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उस कागज के छोटे छोटे पीस को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट की गुण आ गई उसके अंदर, समझे? तो ये जो गुण है ना, इसी गुण का नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जब कोई दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो ये गुण पैदा हो जाता है, समझे? जैसे तुम लोग प्लास्टिक वाला बात बोला, अब ये इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन बताऊंगा पहले, ओके। तो ये गुण है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इस गुण की वजह से कोई बॉडी को कोई चीज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? रिपेल भी कर सकता है। रिपल्शन का कंसेप्ट कब आएगा बताऊंगा मैं, अभी चिंता मत करो, ठीक है। तो चार्ज पहले बताओ क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, क्या है? गुण है। इस गुण के कारण कोई बॉडी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। क्या समझ आ रहा है? जैसे मैंने कंघी वाला उदाहरण दिया, तो कंघी को सूखे बाल पर जितना अच्छा से रगड़ोगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उतना अच्छा से खींच पाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन वो प्रॉपर्टी, वो गुण हमेशा कायम उसमें नहीं रहेगा, और थोड़ी देर बाद वो खत्म भी हो जाएगा। ओके, तुम हाथ से छू लियो ना, खत्म भी हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ज्यादा अगर तुम ज्यादा देर तक रगड़ते रहोगे तो ज्यादा गुण पैदा हो जाएगा, यानी ज्यादा अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या समझ आ रहा है? तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक गुण है। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक गुण आया, खींचने का, फोर्स लगा ना उसमें, क्या लगा? उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? तो चार्ज की वजह से जो फोर्स पैदा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझा? अब वो फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, कि दूरी पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज पे डिपेंड करता है, वो सारी बातें हम लोग कूलम्ब्स लॉ में करने वाले हैं, सो डोंट वरी, ओके। समझ में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, ओके, सुनना अच्छा से, इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। अब सुनो कि जैसे कि कहा गया कि ग्लास रॉड ले लो। क्या ले लो बाबू? ये मेरे पास ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, सॉरी मैं ब्लैक लेता हूं, ठीक है। हाँ, ग्लास रॉड, सीधा का रॉड, ओके, ग्लास का रॉड ले लो। इसको सिल्क के कपड़ा से, किसके कपड़ा से? सिल्क के कपड़ा से रगड़ो। क्या करो, जल्दी बोलो। सिल्क के कपड़ा से क्या करो, इसको रगड़ो। सिल्क के कपड़ा या ऊन से, ऊन देखो, ऊन का कपड़ा, ऊन 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 पर रगड़ो। या तुम लोग के घर में जो ये होगा, ठंडा में भी तो ठंडा गया ये हुआ है, तो उसमें तुमको स्वेटर होगा, स्वेटर ऊन वाला होगा, उसके ऊपर ग्लास को रगड़ो। क्या करो? ओके। और रगड़ने के बाद फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लाओ तुम उसके पास, क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। तो रगड़ने के बाद ये गुण पैदा हो रहा है, ओके। ये गुण यानी कि उसमें चार्ज आ जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो ग्लास को रगड़ने के बाद कपड़ा पर रगड़े, कपड़ा पर रगड़ने के बाद उसके अंदर एक गुण आ गया, जिसमें हम बोलेंगे, वो गुण को बोलेंगे चार्ज आ गया। उस पर क्या आ गया? तो इसी शब्द को हम लोग बोलते हैं दूसरे, ओ इसमें चार्ज आ गया, ग्लास में क्या आ गया? चार्ज आ गया। और कागज के छोटे टुकड़े को उसके पास लाएंगे, वो अट्रैक्ट करेगा। क्या समझ आया? तो मैंने इसको क्या किया, जब सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीजन मैं बताने वाला हूं क्या है कि चार्ज आने का गुण प्रॉपर्टी क्या है, ओके। जब भी कोई चीज को रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। चार्ज क्या है? गुण है, दिखाई नहीं देगा तुमको, क्या है?
गुण है, वस्तु का गुण है। जब उसको एक बॉडी से रगड़ा गया, एक वस्तु से रगड़ा गया, तो उसमें एक गुण पैदा हो गया कि वो किसी चीज को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अरे समझ रहे हो क्या बोलो मैं? तो अब मैं ग्लास रॉड को रगड़ा, किससे? ऊन से रगड़ा या सिल्क के कपड़ा से रगड़ा, सिल्क का कपड़ा या कॉटन का जो भी रगड़ा उसको, ओके, ऊन से याद रखना। तो मैंने रगड़ा इसको, इस पे देखा कागज से छोटे छोटे टुकड़े मैंने यहाँ बुलाया, छोटे छोटे टुकड़े लाया, छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया रगड़ने के बाद। तो इस पे कहेंगे कि इस पे इस ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस चार्ज के पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन सुनो अच्छा से, रीजन क्या है इंपॉर्टेंट, ओके। कि हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न थ्योरी हम सीधे बता रहे हैं, हम सीधा उतना लंबा थ्योरी में नहीं जाने वाले। मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं कि हर पदार्थ, हर मटेरियल जो है वो एटम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। और एटम के अंदर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर का बाहर का हिस्सा होता है, ओके। थोड़ा सा बच्चों को फील नहीं हो पाता कि वो तो पूरा अंदरूनी बात हो जाए, ओके। तो ये हम लोग न्यूक्लियस जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, ओके। न्यूक्लियस की पॉजिटिव बात के बाद में करेंगे, ओके। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? वो बाहर का रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है ना। चलो, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो बाहर निकल नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? बाहर नहीं निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन वो ही बाहर निकलेगा, वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जो आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंस शेल में है। क्योंकि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से, बोलो, वीकली बाइंड होते हैं। क्या होते हैं? वीकली, मतलब कि कम फोर्स से जुड़े होते हैं, उन पर ज्यादा फोर्स लग रहा नहीं होता, उन पर वीक फोर्स लग रहा होता है क्योंकि बहुत दूर है वो, ओके। अंदर भी बहुत सारा सेल है ना, बहुत सारे सेल है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत दूर पर है, बहुत दूर पर है। ज्यादा दूर होने से क्या होता है? फोर्स क्या लगता है? कम लगता है। तो ये फोर्स कम लगने की वजह से आउटर मोशन पर ज्यादा वीक फोर्स लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेटल के लिए वर्ड क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। माने वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में, और उनको थोड़ी भी एनर्जी अगर मिल जाए, क्योंकि वो बहुत वीकली बाइंड है न्यूक्लियस से, तो उनको थोड़ी भी एनर्जी अगर दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। समझ रहे हो? तो इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? ये बाहर निकल करके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस के प्रभाव से बाहर आकर के ये मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलो, ओके। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन के निकलने से या किसी बॉडी में जाने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही ये प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। ये ऐसा मॉडर्न थ्योरी कहता है, ये सत्य है। ठीक है, कि जब भी दो बॉडी को आपस में रगड़ा गया, जैसे मैंने बोला ना कि कंघी को रगड़ा गया बाल के साथ, किसके साथ रगड़ा गया? कंघी तुम्हारा प्लास्टिक है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, सुना चाहिए, बाल के कुछ इलेक्ट्रॉन कंघी में आ गई। किस में आ गई? बाल के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी में आ गई, क्योंकि बाल भी तो एक मैटर है। मैटर तो ये भी एटम का बना हुआ होगा, एटम का बना हुआ, तो इसके पास भी तो क्या बोलते कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब कंघी को इसको रगड़ा गया, समझ रहे हो? रगड़ने के बाद सूखे बाल पे, ओके, खास तौर से, तो रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ट्रांसफर हो गया, बाल के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी में चले गए, ओके। समझ रहे हो? अभी बात क्वेश्चन उठता है, सर बाल का ही इलेक्ट्रॉन कंघी में क्यों गया, कंघी का इलेक्ट्रॉन बाल में क्यों नहीं गया? तो ये बात का जवाब अभी दे रहा हूं कि हो कंघी का ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी, बाल का ही इलेक्ट्रॉन कंघी में क्यों गया। उसकी वजह है कि जो बाल के जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना, बाल का जो एटम रहा होगा, हेयर का जो एटम रहा होगा, परमाणु रहा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स रहा होगा, अरे रहा होगा ना। और प्लास्टिक जो कंघी इस्तेमाल करो, प्लास्टिक है ना वो, उसके एटम और उसके न्यूक्लियस के, उसके प्रोटॉन है, यानी कि उसके न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसका निकल के गया? हेयर का। हेयर का इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा? कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो वीक था। किसके कंपैरिजन में? प्लास्टिक के एटम के बीच कंपैरिजन में। क्या समझ आ रहा है? समझ रहे हो? बोल, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो, ओके। यानी कि ये बोल सकते हो, आयनेशन एनर्जी बोल सकते हो, ओके। वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो, चलेगा। मैंने क्या बोला कि जो बाल यानी कि हेयर के इलेक्ट्रॉन ही निकल के क्यों गए उसमें, प्लास्टिक में, ओके। क्योंकि हेयर के इलेक्ट्रॉन उसके एटम से, माने कि उसके न्यूक्लियस से वीकली बाइंड थे। किसके कंपैरिजन में? कंघी के एटम, माने कि एटम के अंदर, ओके। समझा बात को? इसलिए आपको होगा सर कैसे पता चला, कैसे पता चला कि सर एक काउल इलेक्ट्रॉन में गया? वो सब एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। ये मैंने बोला कि किससे कौन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किससे किसमें जाएगा, किससे निकलेगा, ये सब डिसाइड होगा उसके क्या बोलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला पहले सुनो। तो कंघी को मैंने रगड़ा बाल पे, सूखे बाल पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी पे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए कंघी के अंदर ये गुण पैदा हो गया। तो समझा बात को? दीवार में हाथ नहीं लग सकता।
नहीं नहीं बता रहा हूं, सबका रीजन है, सब बताऊंगा, वेट करो अभी, ठीक है। तो कंघी को रगड़ने वाले भी हम लोग सब में चार्ज का प्रॉपर्टी पैदा होता है, सब में पैदा हो सकता है, ओके। और इवन अगर आप बोलते कोई बॉडी है, अगर वो रगड़ा भी नहीं गया तब भी उसका चार्ज प्रॉपर्टी आ सकता है, बिना टच के भी चार्ज पैदा हो सकता है। हम लोग अभी मेथड पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू चार्ज ऑफ ए बॉडी, या व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग का मेथड पढ़ने वाला है। तो वेट करो अभी, पहले समझ आया बात को मैंने क्या बोला। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही चार्ज का मेन रीजन है, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही चार्ज का मेन रीजन है। चार्ज किसी बॉडी पे आ रहा है, उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। क्यों क्या एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं जनरली। क्यों गया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही चार्ज का गुण पैदा होता है। तब देखा गया कि जो कंघी वाला ने कि बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी में चला गया, ओके। अब सुनो अच्छा से इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा? तो उसको बोलते हैं कि उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, तो उसको नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया। क्या बोला गया? और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उसको बोला गया पॉजिटिव चार्ज। आपको से पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट क्या वो भी फील करवाऊंगा, था वेट करो। पहले समझ आया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इज द मेन रीजन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी पैदा हो रहा है, किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने का जो गुण पैदा हो रहा है, ये उस पर चार्ज आने की वजह से हो रहा है। और चार्ज आता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। क्या समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाएगा, इंटरैक्ट करवाया जाएगा, ओके, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ओके। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उस केस में उस बॉडी पे क्या आ जाएगा? चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ओके। एक को पॉजिटिव बोला जाएगा, एक को नेगेटिव बोला जाएगा। किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव अभी बात करने वाले। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला गया जवाब देता हूं, पहले वेट करो अच्छा से। चलो ये ग्लास रॉड को मैंने किससे रगड़ा इस ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है, मैंने इसके ऊन के कपड़ा से रगड़ा या सिल्क के कपड़ा से रगड़ दिया, ठीक है। रगड़ने के बाद इसमें कोई अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि ये जो ग्लास रॉड है चार्ज हो गया। तो मैंने जब इसको व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ऊन या ऊल बोल दो, ऊल से जब इसको रगड़ा गया, ऊल के कपड़ा से रगड़ा गया, ये चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज। कैसे समझ आया कि चार्ज आ गया? इसको तुम मैंने कि वो क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करने लगा, नहीं वो तो दिखाई नहीं देगा ना मैंने, अरे इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वो तो माइन्यूट लेवल पे जाएगा वो, ओके। लेकिन प्रॉपर्टी आया कैसे समझेगा? वो चार्ज बेस क्रिएट हो गया, उनको उसके अंदर कागज को खींचने का या किसी पीस को खींचने का अट्रैक्ट करने का गुण आ गया, देखा हमने, वो अट्रैक्ट कर रखा कागज से छोटे टुकड़े को, ओके। इसलिए ये बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्या हो गया? क्या समझ रहा है? हाँ, चार्ज नहीं चार्ज हो गया। क्या बोलोगे? चार्ज, यानी कि ये बॉडी चार्ज हो गया, यानी कि आवेशित हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, ये मेन रीजन है। अब सुना अच्छा से, अब रिलैक्स रखना, ओके। अब इसको रगड़ा गया था किससे बताओ तो? सिल्क से। अब ये देखा गया, ओके, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके, ओके, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें से? ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल के कपड़ा में चला गया। कहां चला गया? यानी ऊन के कपड़ा से रगड़ा गया ना, चला गया था। इसमें कौन चार्ज आएगा बताओ? यानी कि ये जो ग्लास रॉड है कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ओके। अपने मन से दिमाग नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव किसी को बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उनका कपड़ा कैसा हो गया होगा? नेगेटिव हो गया होगा। कुछ समझे? जितना गुण इसमें पैदा हुआ उतना गुण उसमें पैदा हुआ, लेकिन इसमें इसका नेचर उसका नेचर क्या है? अलग अलग। अब कैसे पता चलेगा? जवाब देता हूं, वेट करो, ओके। तो बताओ ग्लास रॉड पे कौन चार्ज आ गया? कैसे आया ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज? जब ग्लास रॉड को रब किया गया किसके साथ? जल्दी बताओ। ग्लास रॉड इज रब्ड विथ, माने रगड़ा गया, रब्ड विथ सिल्क या ऊन बोल दो, ओके, ऊल क्लॉथ जो भी बोल दो, ठीक है। जब ग्लास रॉड को ऊन के कपड़े से रगड़ा गया तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, वो छोटे कागज के छोटे छोटे पीस को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था, ओके। इसका मतलब हम कहेंगे ग्लास रॉड क्या हो गया? चार्ज हो गया। अभी पॉजिटिव नेगेटिव हम नाम बाद में करेंगे, लेकिन वो समझ में आ गया कि ग्लास रॉड क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसको हाथ से टच नहीं करना, टच करोगे फिर चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। तो मान लो मैं इसको कहता है कि धागा से लटका दिया, इसको फ्रीली लटका दिया, क्या कर दिया? इसको टच नहीं करना है, धागा से क्या कर दिया? लटका दिया, ओके। समझ आपको? अगर तुम टच कर दोगे ना तो देखो कुछ बॉडी से चार्ज जो है, जब चार्ज क्रिएट होता है उस पर, तो बॉडी में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते थे? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो कंडक्टर, चालक, ओके। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, पता है ना तुमको, ओके, कंडक्टर। तो चार्ज जिस बॉडी पे आया है, अगर वो कंडक्टर, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव कर सकता है, ओके। लेकिन कुछ बॉडी से तुमको बोला मैंने प्लास्टिक में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव, चार्ज क्रिएट होगा लेकिन मूव नहीं करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव। तुम उसको पकड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी जो है, तुम आदमी का बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी खुद में कंडक्टर है, तो चार्ज निकल के पूरी बॉडी से निकल कर अर्थ में चला जाएगा। क्यों गया? क्यों जाएगा वो रीजन देंगे बाद में, ठीक है। तो इसलिए हमने टच नहीं करना है। चार्ज हो गया, क्या हो गया?
चार्ज हो गया। अब ग्लास रॉड को, एक और ग्लास रॉड को, सुना अच्छा से बात को अच्छे से, मैंने क्या किया, प्लास्टिक रॉड लिया है, क्या लिया बताओ, प्लास्टिक रॉड लिया, प्लास्टिक रॉड लिया, समझो अच्छा से बात को अच्छा से, ओके, प्लास्टिक रॉड लिया, इसको भी ऊन के कपड़ा से रगड़ा, किसे रगड़ा बताओ, हाँ, तो ग्लास रॉड इज रब्ड विथ वूल, ओके, तो ग्लास रॉड तुम्हारा क्या हो गया, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया, कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे समझ में आया, जवाब देता हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैंने ग्लास रॉड को, प्लास्टिक रॉड को, किसको बताओ, प्लास्टिक रॉड बोल दो या प्लास्टिक बोल दो चलेगा, प्लास्टिक रॉड को हमने ऊन से रगड़ा, किससे रगड़ा बाबू, इज रब्ड विथ, रब्ड मतलब क्या होता है, रगड़ना, रब्ड विथ ऊल, ऊल क्लॉथ, वो जब ऊन क्लॉथ या सिल्क बोलते, ओके, तो ये देखा गया कि सुना जैसे ऊल से कुछ कपड़ा इलेक्ट्रॉनिकल केस में आ गया, कौन चार्ज होगा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके, इसमें नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया, नाम बताता हूँ। इसको भी क्या कर दिया, धागा से लटका करके सस्पेंड कर दिया, फ्रीली लटका दिया, टच उच नहीं किया, ओके, ये भी चार्ज हो गया, इसके भी अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। छोड़ो, बात खत्म करते हैं, इसको हटाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में हटाते हैं। पहले बताओ, ये ग्लास रॉड क्या हो गया, चार्ज हो गया, प्लास्टिक रॉड भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैसे समझ में आएगा चार्ज हो गया, कैसे समझ में आएगा, जब इसको मैंने कपड़ा, ऊन के कपड़ा से रगड़ा, देखा कि कागज से छोटे छोटे टुकड़ों को लाया सामने, अट्रैक्ट करने लगा, क्या करने लगा, इसका मतलब कि ये ग्लास रॉड क्या हो गया, चार्ज हो गया। फिर मैंने प्लास्टिक के रॉड को भी रगड़ के ऊन के कपड़ा से रगड़ दिया, और कागज से छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए, उसको भी अट्रैक्ट करने लगा, तो क्या करेंगे बताओ, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, किलो का किलो का चार्ज गुण है, गुण पैदा हो गया उसके अंदर। इसको हाथ से टच नहीं करना है, ओके, मैंने ऐसा मटेरियल लेना कि कॉल तो चार्ज के फ्लो नहीं करे, किसी में जैसे ह्यूमन बॉडी टच करेगा तो कंडक्टर है, चार्ज फ्लो कर जाएगा, पूरा निकल जाएगा इसका चार्ज। तो इसको मैंने धागा से पकड़ के, कोई धागा से पकड़ के इसको क्या कर दिया, लटका दिया। हाथ में कुछ ऐसा कपड़ा पहन लिया होगा जो इंसुलेटर हो, जो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ न करे। क्या समझ आ गया बात को, तो ये दो हो गया। अब सुनो अच्छा से इंपॉर्टेंट सुनो, मैं एक और ग्लास रॉड लाऊंगा, अब देखो इसमें क्या करूंगा कि जो ग्लास रॉड जो तुमने चार्ज कर दिया है, ओके, एक और ग्लास रॉड लूंगा, क्या लूंगा बोलो, एक ग्लास रॉड और लूंगा, ध्यान देना अच्छा से, ग्लास रॉड है क्या है बाबू, इसको लटका दिया मैंने, फ्रीली दीवार से क्या कर दिया, पड़िया ऊपर की छत से क्या कर दिया, लटका दिया। एक और ग्लास रॉड लिया, दोनों को आपस में चार्ज कर लिया, चार्ज करने का तरीका हमको पता चल गया, कर दिया, कर लिया। अरे सुन रहे हो, ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, क्लियर हो गया, क्या समझ रहे हो, ये भी ग्लास रॉड, दोनों चार्ज है, दोनों क्या है, मैंने इसको सिल्क के कपड़ा या ऊन के कपड़ा से रगड़ने के बाद लटकाया गया। अब जब दोनों को करीब लाया गया, क्या लाया गया जल्दी बोलो, जब दोनों को करीब लाया गया ना, जब दोनों को मैंने ऐसा सेटिंग किया गया, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि दोनों को करीब लाएंगे। तुम अरेंजमेंट खुद से कर सकते हो, बैलून के साथ, किसके साथ कर सकते हो, बैलून के साथ कर सकते हो, ठीक है, बताऊंगा कैसे, रुको। तो इसको करीब लाया गया ना, तो देखा गया कि ये एक दूसरे को क्या करने लगा, रिपेल किया। ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था। कौन सा चार्ज, कैसे पता चला कि चार्ज है, ये कैसे पता चला कि चार्ज है सर, कि मैंने देखा कि इसको कपड़ा से रगड़ दिया, कागज से छोटे टुकड़े पास रखा, ओके, तो ये अट्रैक्ट किया, क्या किया, तो हम कहेंगे उसके अंदर चार्ज आ गया, ये चार्ज हो गया। इसे ये भी अट्रैक्ट किया, चार्ज हो गया। दो तो ग्लास रॉड को मैंने लटकाया, आप पास में करीब लाया इसको, करीब, ओके, धागा का टुकड़ा को पकड़ के करीब लाया, देखा दोनों एक दूसरे धक्का मार रहा है, धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लियर हो गया। ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, इसको भी उनके कपड़ा से रगड़ा गया था, इसको भी उनके कपड़ा से ही रगड़ा गया। जिस तरीके से इसको चार्ज किया गया उसी तरीके से इसको भी चार्ज किया। जो मटेरियल ये है वही मटेरियल ये भी है, यानी कि दोनों में जो चार्ज आया होगा, क्योंकि दोनों मटेरियल भी सेम है, दोनों को एक ही चीज से करके रगड़ के चार्ज पैदा किया गया है। इसका मतलब है कि दोनों में जो चार्ज होगा, प्लस माइनस बाद की बात है, बाद में आया, ओके, चार्ज जो होगा, दोनों का चार्ज का नेचर, दोनों की चार्ज की जो गुण होगी, चार्ज होगा वो एक जैसा होगा। कैसा होगा, अरे एक जैसा होगा ना, क्योंकि ये ग्लास रॉड, ये भी है ग्लास रॉड, ये भी उनके कपड़ा से रगड़ करके क्रिएट किया गया है, ये भी उनके कपड़ा से रगड़ के क्रिएट किया गया है। तो ग्लास रॉड ये भी, ग्लास रॉड ये भी, दोनों को चार्जिंग किया गया एक ही मेथड से। कौन तरीके से, एक ही तरीके से। इसका मतलब जो चार्ज इस पे आया होगा वही चार्ज इस पे आया होगा, जो चार्ज का नेचर इस पे होगा वही चार्ज का नेचर। इससे ये समझ में आ गया, और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल किया, क्या किया, धकेला, दोनों में विकर्षण हुआ, दोनों एक दूसरे को धकेला। इससे यह समझ में आ गया कि जो अगर चार्ज एक ही जैसा चार्ज है, कैसा है, तो बोला कि एक ही जैसा चार्ज अगर होगा, एक ही बॉडी पे अगर एक ही जैसा चार्ज क्रिएट होगा तो क्लियर है, तो एक ही जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक ही जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। मैं फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना लंबा लेक्चर नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन आ गया बात बता रहा हूं, ओके। तो एक ही जैसा चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बोल सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसे चार्ज, समान चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से पता
चल गया। अब आप सुनो, अब अच्छा से आप सुनो, यही एक्सपेरिमेंट तुम प्लास्टिक रॉड के साथ भी कर सकते हो। 2 प्लास्टिक रॉड लाओ और दोनों में क्या होगा, रिपेल होगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान में अच्छा से बच्चा, मैं क्या करता हूं, ओके, प्लास्टिक रॉड के पास अब ग्लास रॉड को लाता हूं। क्या लाता हूं? अब बताओ, ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, दोनों मटेरियल तो अलग है, अब दोनों को लेके उन्हीं के कपड़ा से रगड़ के किया गया है, लेकिन मटेरियल दोनों क्या है, अलग अलग है। अरे दोनों को तो उन्हीं के कपड़ा से रगड़ के चार्ज किया गया है, लेकिन यहां पर ग्लास रॉड, ये भी था ग्लास रॉड, लेकिन यहां पे ये ग्लास रॉड है, ये क्या है, प्लास्टिक रॉड है। दोनों अलग अलग मटेरियल है। जब दोनों अलग अलग मटेरियल तो दोनों पर चार्ज भी तो उससे अलग अलग होगा, क्योंकि मटेरियल ही अलग है। क्या समझ आया? जब दोनों को लाया गया तो देखा गया दोनों एक दूसरे को कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे रिपेल किया, विकर्षण हुआ, यहां पे आकर्षण हुआ। क्या समझ आया बात को? इससे ये समझ में आया, ऐसा सुनो ना, जब दोनों मटेरियल दोनों से मैं, देखो बच्चा, ए फील करवा रहा हूं, ओके, फील करवा रहा हूं, मैं चाहता तो छोड़ देता, मैं डायरेक्टली बोल देता लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे बोल देता मैं, ओके, चाहता तो। मैं तुमको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे 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 नेमिंग कैसे आता है, प्लस माइनस कैसे आता है, कैसे रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, ओके, ये तो एक्सपेरिमेंट से भी आ सकता है। सुनो, तो जब ग्लास रॉड है, दोनों तो मटेरियल सेम है साहब। जब मटेरियल सेम है तो सिंपल बात, दोनों पर चार्ज भी सेम होगा, तो दोनों को देखा गया, करीब लाया गया, और दोनों को देखा, ओ रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दोनों सेम था, रिपेल कर रहा है, ओ रिपेल कर रहा है। इससे समझ आ गया ओ कि इसका मतलब है कि दोनों मटेरियल सेम है, यानी कि सेम चार्ज होगा, तो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा। ये तो क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट से। अब मैंने देखा कि ये प्लास्टिक रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ओके, दोनों का कलर अलग अलग मैंने लिया, ओके। अब मैंने दोनों को रब करके लटकाया हुआ, दोनों को करीब लाया, तो देखा इसमें रिपेल नहीं हुआ, अट्रैक्ट हो रहा है। बता रहा हूं क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ओके। इससे ये समझाया कि इस पे चार्ज तो अलग नेचर का है, इस पे चार्ज अलग नेचर का है, क्योंकि तो ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, तो ये अलग नेचर का चार्ज है। ये प्लस माइनस तो बात की बात है, वो बाद में आएगी, पहले मैं अभी बता रहा हूं कि चार्ज 2 नेचर का होता है, ये बात स्पष्ट हो गया। मैंने चार्ज 2 तरीके का होता है, ये बात तो क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। चार्ज कितने नेचर का होता है? 2 नेचर का होता है। चार्ज 2 तरीके का होता है, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, चार्ज 2 टाइप के होते हैं। ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया यहां से, क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट से कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। आइए बहुत इजी 100 बात क्या, एक बात समझो कि दोनों मटेरियल सेम था, ओके, दोनों मटेरियल क्या सेम था, दोनों पे चार्ज डेवलप हुआ होगा, रगड़ने के बाद सेमी चार्ज डेवलप हुआ होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। यहां ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, इस पे चार्ज कुछ और डेवलप हुआ होगा, तो इसमें कुछ और, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग है, ओके। तो इसका नेचर, इसके चार्ज का नेचर, इसके चार्ज का नेचर डिफरेंट तो होना ही होना है, कोई डाउट इसमें नहीं है। जब देखा गया, जब 2 सेम मटेरियल वाला चार्जिंग बॉडी के बीच में, चार्जिंग बॉडी के बीच में, चार्ज बॉडी के बीच में रखा गया, उसको रिपल्सन हुआ, एक दूसरे को धक्का मारा, ओके। इससे समझ में आ गया कि इस पे जो चार्ज, इस पे जो चार्ज समान है, जो भी चार्ज होगा समान होगा, सेम होगा, तो बोला गया वो सेम चार्ज वाला बॉडी जो होगा वो एक दूसरे का करेगा, रिपेल करेगा, और डिफरेंट चार्ज वाला जो बॉडी होगा अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज क्लियर हो गया, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। क्लियर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव की बात अब आएगी, ठीक है। चार्ज क्या हो गया, 2 टाइप के, ओके, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अच्छा सुना, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो, मैंने बताया, मान लो कि मेरे पास एक रॉड है, आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड है, क्या है बाबू बताओ, आयरन रॉड है। एक और कोई रॉड है, मान लो कि आयरन रॉड है, मेटल बॉडी बोल सकते हो, आयरन रॉड है, ठीक है। और ये क्या है, क्या बोल दो, कॉपर रॉड है, क्या रॉड है बोलो, कॉपर रॉड है, ठीक है, ओके। इसको भी रगड़ा गया किसी चीज से, माने उनसे इसको भी रगड़ा गया, दोनों में चार्ज आया होगा, दोनों में डिफरेंट चार्ज आएगा, कौन चार्ज आएगा, मान लो मैंने बोल दिया, समझाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो चार्ज 2 तरह का होता है, समझ आ गया। अब सुनो, इन दोनों को जब टच करवाओगे, क्या करवाओगे, टच करवाओगे, टच करवाओगे, रगड़ के दोनों में चार्ज सेम आया होगा, टच करवाओ, क्या करवाओगे, टच करवाओगे, तो देखा गया दोनों एक दूसरे माने कि जैसे मान लो ऐसे करते ना, एक चीज, ये वाला एग्जांपल हटाते हैं, एक और एग्जांपल है, तो ये बात करते हैं। चलो पहले सुनो सुनो सुनो, कि जैसे मैंने प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड दिया था ना, अब मैंने इसको क्या किया, जैसे ग्लास रॉड को किससे रगड़ा था, ऊन से रगड़ा था ना, ओके, क्या चीज से रगड़ा था, ऊन से रगड़ा था। अब तुम ऊन के साथ उसको टच में रख दो, रगड़ो नहीं, टच रगड़ने के बाद उसको ऊन के साथ छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज खत्म होगा। अब क्यों बता रहा हूं मैं, सुनो अच्छा से। अब तुम क्या हुआ होगा कि जैसे ऊन का कपड़ा तुम्हारे पास है, ऊन का कपड़ा है, मान लो इसमें से मैंने क्या बोला था, ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, प्लास्टिक से रगड़ने के टाइम में, ओके। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओके। तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा, ओके। और रगड़ने के बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, प्लास्टिक रॉड में, इस पे भी कोई चार्ज बोलो
आ गया होगा। ओके, अब इस पे जो चार्ज होगा वो कुछ और होगा, इस पे जो चार्ज होगा दोनों नेचर अलग अलग होगा। जब दोनों को टच करवाओगे क्या करवाओगे, सटा दोगे। ओके, तो चार्ज पूरा पूरी क्या हो जाएगा, खत्म। इससे ये समझ खत्म कब होता है, मैथ का नियम याद रखो कि मैथ का नियम क्या कहता है कि +5 -5 कैंसिल होकर कितना हो जाता है, 0। माने खत्म कैसे हो गया सर, जब चिपका दिए दोनों को, सटा दिए, एक बॉडी को चार्ज किया मैंने, दूसरे बॉडी को चार्ज किया, दोनों को टच करवा दिया, क्या करवा दिया, तो इस बॉडी की चार्ज वाली प्रॉपर्टी अभी दोनों बॉडी को स्ट्रेच करवा दिया। इसके जैसे मैंने प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड को मैंने चार्ज करके और दोनों को चिपका दिया, क्या कर दिया, चिपका दिया, दोनों का चार्जिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया, खत्म। समझा तो क्या बोला है, जितना रगड़ा था इसको उतना रगड़ा था इसको, दोनों को रगड़ के बराबर रगड़ के मैंने क्या किया, दोनों को टच करवा दिया, क्या करवा दिया, सटा दिया दोनों को। सटाने से क्या हो गया, उसके बाद देखा कि उसके बाद कागज को ना तो ये खींच रहा है, हटाया उसके बाद, और ना तो ये कागज को खींच रहा है, ना ये बॉडी, ना ये बॉडी चार्ज रहा, ना ये बॉडी चार्ज रहा, चार्जिंग प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई। इससे ये समझ में आया कि चार्ज दो तरह का हो गया, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। दूसरी बात कि चार्ज को, ये चार्ज जो है ना मैथ के सिंपल नियम को फॉलो कर रहा है। किसके नियम को फॉलो कर रहा है, मैथ के सिंपल नियम। मैथ का नियम क्या कहता है कि +5 या -5 0 होगा, +10 -10 क्या होगा, 0। इस आधार पे जब एक बॉडी अलग टाइप की चार्ज है, दूसरी बॉडी अलग टाइप की चार्ज है, और दोनों को तरीका एक ही तरीके से चार्ज किया गया है, दोनों टच करेंगे, दोनों की चार्ज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए को अपने मन से नाम देना पड़ेगा, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना जी, सहूलत के लिए ए का नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ए का नाम दे दिया, ताकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दे, खत्म, क्लियर हो गया। इस आधार पर चार्ज का नाम रखा गया पॉजिटिव और अब 100 बात, इतना लंबा लेक्चर के बाद कितना याद है, इस निष्कर्ष पे हम लोग निकले हैं कि चार्ज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। हाँ, नाम रखा गया, मैं तो बोल रहा हूं ना, नहीं बोल रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं, चार्ज एक गुण है, क्या है, वो बॉडी की गुण है, चार्ज हमेशा किसी बॉडी में आती है। ओके, अब किसी बॉडी पे चार्ज आएगी तो मैंने बोला ना कि डिफरेंट टाइप की दो डिफरेंट टाइप की चार्ज आ गई। कितने टाइप के आ गए, ये तो क्लियर हो गया, दो डिफरेंट टाइप की चार्ज आ गई, मैंने दो डिफरेंट टाइप का गुण है। ओके, अगर सेमी बॉडी के बीच में चार्ज है तो रिपेल कर रहा है, तो इस पर कुछ अलग टाइप का चार्ज है। दो डिफरेंट बॉडी में चार्ज आ रहा है, दो बॉडी अलग अलग, दोनों अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों बॉडी पे अलग अलग चार्ज। यहाँ पे प्लास्टिक रॉड पे या ग्लास रॉड पे चार्ज अलग अलग है, ये तो क्लियर है, प्लास्टिक रॉड पे चार्ज और ग्लास रॉड पे चार्ज अलग अलग है, इसे कोई डाउट इसमें नहीं कि दोनों मटेरियल ही अलग है। ओके, लेकिन अब चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों रखा गया, उसका मैंने एग्जांपल दिया कि दोनों बॉडी को एकदम टच करवा देंगे अगर, तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, चार्ज ही खत्म हो गया। कैसे पता चला कि खत्म हो गया, अभी ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था कागज से छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे मैंने इसको टच करवा दिया, उसके बाद फिर कागज से छोटे टुकड़े को इसके पास ले गया, ये अट्रैक्ट करना बंद, यानी कि इस चार्ज का हो गया प्रॉपर्टी, चार्ज ही खत्म हो गई इसकी। क्या समझ आ रहा है, यानी नेट चार्ज जीरो हो गया। इसका मतलब क्या बोलते हैं कि ये मैथ के सिंपल नियम को फॉलो किया। अब इस पे जितना चार्ज रहा होगा इतना, इस पे मैंने बोला इस पे 5 चार्ज रहा होगा तो इस पे कितना रहा होगा, -5, इस पे +5 रहा होगा तो उस पे -5, तब तो कट के 0 हो गया होगा। तो इस आधार पे नाम रख दिया गया कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे नाम रखा गया। ये नाम रख दिया गया, कोई पॉजिटिव नहीं लिखा होता है कि आदमी आइटम के अंदर झांक के देखेगा, उस पे इलेक्ट्रॉन पे लिखा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, छोटी पार्टिकल है, उस पे लिखा रहेगा नेगेटिव, ऐसे लिखा। वो तो हमने अपने सहूलत के लिए बनाया है, समझ गए, अपने सहूलत के लिए प्लस और माइनस बनाया। माने ये प्रॉपर्टी क्या प्रकार की है, बोले बताओ, ये प्रॉपर्टी चार्ज जो है वो दो प्रकार की, तो एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि दो टाइप का है। सेम चार्ज रहेंगे तो रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। एक का नाम रख दिया गया पॉजिटिव, एक का नाम रख दिया। अब कोई बच्चा बोले कितने प्रकार का चार्ज है, बोले सर 3 प्रकार का। बोले तुम कौन तीसरा प्रकार का पढ़ लिया सर, एगो पॉजिटिव होता है, एगो नेगेटिव होता है, एगो न्यूट्रल होता है। हमको तुम लग रहा है तुम बीच का आदमी हो, हमको लग रहा है, ऐसा नहीं बोलना। ओह माय गॉड, समझ को, अरे समझा रे, हाँ सुनो सुनो, चार्ज केवल 2 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 ही प्रकार का, समझ रहे हो। ये इंसानों से कंपैरिजन मत करो, इंसानों में भी बहुत जेंडर होता है, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा अगर मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है जी। ये चट्टा देखो अभी समझाई लड़का लोग नहीं कोई पूछता है ना, वो कुछ समझदार बच्चा रहता है, तो हम पूछते हैं कितना टाइप का चार्ज है, तो बोला सर 3 प्रकार का चार्ज होता है। ओके, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक बीच वाला, यानी कि न्यूट्रल। वो अपने हिसाब से न्यूट्रल बोलता है, उदासीन बोलते हैं उसको। ओके, हम बोले चार्ज 2 ही प्रकार का होता है। लगता है कि तुम तीसरे प्रकार के आदमी को देख लियो, इसलिए तुम बोलो तीसरा प्रकार, होता नहीं है, लेकिन वो इंसान से तुम चार चुका है, तुम मैचअप कर रहे हो। क्या सुन रहे हो जी, बेंच पर साथ रहो, ध्यान दो अब अच्छा से। अब इतने बात के बाद इतना ही बात समझ आया। अब बताओ चार्जिंग का रीजन क्या है, चार्ज पैदा होने का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जब ग्लास रॉड को हम लोग ऊन से रगड़ते हैं ना, ग्लास रॉड को जब ऊन से रगड़ते हैं ना,
तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके ऊन में चला जाता है, ऊन में चला जाता है। तो कौन चार्ज हो जाएगा? ग्लास रॉड कैसा हो जाएगा? तो जिसमें, सुनो अच्छे से, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज, कैसे रीजन देता हूं मैं, चिंता नहीं करो। इलेक्ट्रॉन की एक्सेस माने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वो नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, ऊन में चला गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और प्लास्टिक रॉड से क्या हो गया कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लास्टिक रॉड में चला गया, तो कौन चार्ज बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव चार्ज होता है कि हमने अपना नाम रखा है, अपनी सहूलत के लिए नाम रखा है, और इस पे कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज। क्या समझा? कौन चार्ज? अब बताओ, डिफरेंट चार्जेस हो गए दो तरह के। सो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज केवल कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलो। दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक धनात्मक और ऋणात्मक, और तीसरा दूसरा नहीं बोलना अपने मन से, ठीक है? हाँ, अब बताओ, इस पे पॉजिटिव कोई धनात्मक नहीं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, दो टाइप का हो गया। अब बताओ, डिफरेंट चार्जेस में क्या होगा? अट्रैक्शन। सेम चार्ज में क्या होगा? रिपल्शन। समान चार्जेस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड असमान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। क्या समझ आ गया? इस सारी बात थोड़ा, आज का लेक्चर पहला क्लास है ना यार, तो थोड़ा सा थ्योरी है। ओके, तो थोड़ा थ्योरी को थोड़ा मन लगा के पढ़ा रहे हैं, तुम सुनो और थोड़ा बोरियत पे शुरू होगा, लेकिन अब जो है खाली मैथमेटिकल काम सब स्टार्ट होने वाला है। सो चिंता मत करो, पेशेंस रखो। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग है ये। आई चार्ज की प्रॉपर्टी जानते हो? चार्ज एक ऐसा टॉपिक है ना, सुनो, चार्ज एक ऐसा टॉपिक 9th से स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों को चार्ज का फील खाली पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा दिया था। हम लोग क्या उतना दिमाग खर्चा करने जाए, 9th में भी बोल देते पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, लेकिन 10th में डिटेल से पढ़ाते हैं। 10th में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बच्चे लोग पढ़ाया होता है, लेकिन बच्चे लोग पढ़ते नहीं वहां पे। अरे लड़का, चार्ज कितने प्रकार का समझा? हाँ, अच्छा से बैठो। दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज और हाँ, तीसरा नंबर अपने मन से नहीं लगाना है, ठीक है? ओके, अब सुनो, अब चार्ज कोई बॉडी के चार्ज होने की क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब सुनो अच्छे से, मैं सोडियम का एटम, सोडियम एक मेटल है, मेटल लेता हूँ। ओके, सोडियम का एक एटम पकड़ता हूँ। सोडियम का एटम नंबर क्या होता है? दिख रहा है आकाश, दिख रहा है उसमें? चलो ठीक है, 11। तो बताओ, 2 8 1 कैसे ना बनाते हो? जल्दी बताओ। दिस इज योर सोडियम, सोडियम का न्यूक्लियस। बताओ, सोडियम का न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को पॉजिटिव बोल देते हैं। अब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? इसी आधार पे इसको रखा गया नाम होगा पॉजिटिव और कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रखा गया, ओ रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या हो रहा है? इस आधार पे उसका नाम एओ को पॉजिटिव बोल दिया गया है। एओ को वो नाम रख दिया गया, अपने मन के होता नहीं है, वो अपने मन से सहूलत के लिए क्या कर दिया गया? ये दो तरह का गुण, डिफरेंट गुण है, दो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, एओ को पॉजिटिव बोल दिया गया, एओ को नेगेटिव बोल दिया गया। क्या समझा आपको? अब सुनाए, बात मत कर लेना। सुनो, सोडियम का मैं बना रहा हूं, एक सेल, 2 सेल, ये थर्ड सेल, याद है ना? बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ टोटल कितने सोडियम के इसमें एटम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 11। प्रोटॉन क्या हुआ? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन का कौन चार्ज होता है? प्रोटॉन का चार्ज क्या रखा गया? नेगेटिव। अब बताओ 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, दोनों का चार्ज का वैल्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। पता होगा तुम लोग को, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी को हम लोग बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? नहीं, ई नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं। ई मतलब कि सबसे छोटा चार्ज है, ये एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, और प्रोटॉन का चार्ज भी, बस खाली दोनों का साइन में फर्क है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है इतना, ओके, और प्रोटॉन का चार्ज इतना पॉजिटिव होता है। डिफाइन किया गया है। क्या समझ आया बात को अच्छे से? इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज -1.6 प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, माने ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है। तो हम लोग कभी बोलेंगे, सुनो, प्रोटॉन का चार्ज बोलेंगे ना, हम बोलेंगे प्लस ई। क्या बोलेंगे? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? बस दोनों का माइनस ई लगाएंगे। दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या है? सबका ध्यान यहां मैं चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू क्या है? सेम ही है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? लेकिन एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे, तो एक प्रोटॉन का एक ई चार्ज, बोलो प्लस ई चार्ज, ओके। 2 प्रोटॉन का प्लस 2 ई चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का 3 प्रोटॉन का प्लस ई चार्ज, 4 प्रोटॉन का 11 प्रोटॉन का प्लस 11 ई चार्ज। क्लियर हो गया? चार्ज हुआ, ई का वैल्यू उतना होगा, हमको वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रॉन की बात करो। 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस ई चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का माइनस 2, 3 इलेक्ट्रॉन का माइनस 11 इलेक्ट्रॉन का माइनस। तो बताओ यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हुआ? बताओ, माइनस 11 प्रोटॉन में कितना हुआ? प्लस 11। दोनों को जोड़ हुआ, नेट चार्ज कितना हो गया?
नेट चार्ज कितना हो गया? ओके, नेट चार्ज 0, तब कहेंगे कि ये बॉडी पूरा पूरी क्या है? न्यूट्रल है। ओके, जिस बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर हो तो कहेंगे बॉडी क्या है? इसका हरगिज मतलब नहीं कि बॉडी पे चार्ज नहीं, चार्ज तो है यार, लेकिन नेट चार्ज कितना है? मैंने हम लोग कभी भी चार्ज की बात करते हैं बॉडी पे तो नेट चार्ज बोलते हैं 0। बॉडी तो बॉडी है तो चार्ज है, क्योंकि बॉडी है तो उसमें एटम है, एटम है तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, चार्ज तो है, लेकिन नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज के आधार पे काम होता है हमारा। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझा? अब सुनो, जितने भी एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं जनरल वे में। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही, इसलिए नेट चार्ज 0 हो गया। नेट चार्ज 0 है, यानी कि इस एटम के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, माने कोई बॉडी में मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है मान लो, या 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। तो वो अट्रैक्शन की उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, रिपल्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेट चार्ज उस पर क्या है? तब बोलेंगे वो बॉडी, तब बोलेंगे उस बॉडी, वो बॉडी न्यूट्रल है। क्या है? उदासीन है। उदासीन बोलने का मतलब ही होता है, न्यूट्रल बोलने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर उतना ही प्रोटॉन। क्या समझ आया? बताओ, इलेक्ट्रॉन का कौन चार्ज रखा गया? निगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू क्या बोलोगे? -e। अब प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू क्या बोलोगे? +e। दोनों को ई लगाएंगे, ई का वैल्यू उतना होता है फिक्स। क्या समझ आ गया? अरे कुलम कैसे आया उसे बताने वाला हूं, चिंता नहीं करो। क्या रीजन समझ आया? तो इतना लंबा लेक्चर के बाद हम लोग अब ये समझ गए कि चार्ज क्या है। तो चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, या तब किसी बॉडी पे तब किसी बॉडी पे आता है जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है। और भी तरीके हैं चार्जिंग करने के, सो डोंट वरी। जब दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक गुण पैदा हो जाता है किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने का, किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने का। तुमको पता है इलेक्ट्रॉन, सुनो जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। कहीं मैंने अभी बताया लाइक चार्जेस रिपेल, समान चार्ज एक दूसरे को धकेलेगा और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को। सबको बड़ी ढंग से लिखा देता हूं मैं, चिंता नहीं करो, बहुत ढंग से लिखाने वाला हूं। क्या समझ में आ गया अच्छे से? तो ये चीज समझ में आएगी। चलो इस वीडियो को पॉज करो, हम लोग उसको अच्छा से लिख लेते हैं बढ़िया से पहले, ठीक है।